अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करम, आज की वीडियो सिर्फ पठान कौम के बारे में है। हम अक्सर सुनते हैं लोगों से कि पठान तो दहशतगर्द हैं, पठान पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं। कुछ लोग पठानों को बेवकूफ समझते हैं और अक्सर उनके लतीफे सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं और उनका मजाक उड़ाते। बल्कि कुछ लोग तो किसी पठान से अजराहे मजाक यहाँ तक पूछ लेते हैं कि तुम पठान हो या मुसलमान हो, और इस तरह की बहुत सी बातें इस कौम के बारे में की जाती। इसलिए सभी नाज़रीन कराम से ये इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ सबूत और दलील आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जिनको देखने के बाद आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, ताकि हम ये जान सकें कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? क्या वाकई ये कौम इन अलकाबात के लायक है या असल हकीकत कुछ और ही है? इसलिए वो तमाम नाज़रीन कराम जो पहली दफा हमारे चैनल पर आए हैं, उनसे इल्तिमास करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बड़ी मेहनत से आपके लिए बना के लाया हूँ। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आज पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की इकलौती एटमी ताकत है। जिस एटम बम के दम पर आज दुनिया पाकिस्तान को नाकाबिले तस्वीर समझती है और पूरा आलम कुफर अगर पाकिस्तान की एटमी ताकत को डरोना ख्वाब समझता है, वो एटम बम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मेहनतों का हासिल है, जो कि एक पठान था। इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि पठान कौम बेवकूफ नहीं हो सकती, क्योंकि बेवकूफ आदमी एटम बम बनाना तो दूर की बात, एक खिलौना भी ढंग से नहीं बना सकता। पठान कौम बेवकूफ नहीं हो सकती, क्योंकि बेवकूफ लोग एटम बम नहीं बनाया करते। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्रिकेट को पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है। यूँ तो पाकिस्तान ने बहुत से वर्ल्ड कप खेले हैं, लेकिन जीते सिर्फ 2 हैं। एक 1992 में द ग्रेट इमरान खान की क़यादत में जीता, तो दूसरा वर्ल्ड कप मर्द मैदान यूनुस खान की क़यादत में जीता, और ये दोनों ही पठान थे। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि किसी दूसरे खिलाड़ी ने पाकिस्तानी टीम की कभी क़यादत नहीं की या वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेला। पाकिस्तानी टीम के दूसरे कप्तान भी बहुत अच्छे थे और बहुत ही मायानाज खिलाड़ी थे। उन्होंने वर्ल्ड कप भी खेले और वर्ल्ड कप के फाइनल भी खेले, लेकिन जीत का सहरा और फतह का सहरा इन 2 खानों के नसीब में आया। जबकि इसके बरक्स कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो मैच फिक्सिंग में, जुए में और दूसरे किस्म के जराइम में पाकिस्तान की बदनामी और इसके नदामत का बाइस बने हैं, पाकिस्तान की शर्मिंदगी का बाइस बने हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आज तक कोई एक पठान खिलाड़ी भी पाकिस्तान की नदामत और इसकी शर्मिंदगी का बाइस नहीं बना, जबकि पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाने का सहरा इस कौम के खिलाड़ियों के सर है। और खेल के मैदान में भी इस कौम ने कभी मुल्क की वकार और इसकी इज्जत का सौदा नहीं किया, और पाकिस्तान का नाम इस सतह पर भी रोशन ही किया, जिसका क्रेडिट इस कौम को न देना मेरे ख्याल में संगीन नाइंसाफी हो। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अब जरा आलमी सतह पे पश्तूनों की हैसियत का अंदाजा लगाते हैं। पठानों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही मशहूर है। जरा इनकी दुश्मनी की बात देख लीजिए। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर वो मुल्क जो सुपर पावर बन जाता है, वो और कुछ करे न करे, लेकिन इस कौम से पंजा आजमाई का काम जरूर करता है। न जाने ये शौक क्यों हर सुपर पावर के दिलो दिमाग में उठने लग जाता है, और इस कौम से पंजा आजमाई का शौक उसे अफगानिस्तान की दहलीज तक खींच लाता है। ऐसी ही एक सुपर पावर हुआ करती थी जिसका नाम रूस था। सोवियत यूनियन, जो कि 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक को फतह करके अफगानिस्तान की दहलीज तक पहुंचा था। यहाँ तक होता तो ठीक होता, लेकिन गलती ये हुई कि रूस ने अफगानिस्तान में कदम रखने का सोच लिया, और नतीजा ये निकला कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पठानों ने और कबाइलियों ने मिलकर रूस को तस्बीह के दानों की तरह बखेर दिया, और वो रूस जो कभी सुपर पावर हुआ करता था, उसे माजी की एक भूली बिसरी हुई और एक गुजरी हुई दास्तान बनाकर रख दिया। इसके बाद अमेरिका बहादुर की बारी आई, जो 35 ताकतवर मुल्कों को साथ लेकर, जिन्हें उसने नेटो इत्तेहाद का नाम दिया, अफगानिस्तान का रुख करता है। लेकिन इस जंग की शुरुआत से पहले जब रूस अमेरिका को ये मशवरा देता है कि अफगानिस्तान दलदल है और वहाँ तुम फंस जाओगे, तो उस पर अमेरिकी सदर ने ये कहा कि अफगानिस्तान को फतह करने के लिए अमेरिका को जितनी ताकत चाहिए, उसकी मिसाल ऐसी है कि समंदर में से 1 बाल्टी पानी भर लो और समंदर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अमेरिकी सदर का ये जवाब सुनकर रूसी सदर मुस्कुरा दिए और मानीखेज मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चले गए। और अमेरिका इस भरम में था कि 35 बेहतरीन मुल्कों की बेहतरीन फौज, बेहतरीन असलहे से लेस फौज को लेकर के जब वो अफगानिस्तान जाएगा, तो शायद चंद दिनों में ही वो अफगानिस्तान को तस्खीर कर लेगा, क्योंकि उस मुल्क में मौजूद आवाम के पास न तो एयरफोर्स है, न नेवी है, और न ही कोई मिसाइल सिस्टम, और न ही कोई एटमी हथियार। लेकिन नतीजा आपके सामने है। आज वही अमेरिका मुज़ाकरात के नाम पर अफगानिस्तान में मौजूद मुजाहिदीन से जिंदगी की भीख मांग रहा है कि वो बाइज्जत वापसी कर सके और अपनी चौधराहट को बचा सके। फैक्ट नंबर 4। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन कराम, आपने पाकिस्तान के मिसाइलों के नाम तो सुने ही होंगे। शाहीन और नस्र को अगर छोड़ दे, क्योंकि शाहीन एक परिंदे का नाम है और नस्र रसूलुल्लाह की तलवार
دربار کا نام ہے، لیکن یہ غوری کون تھا، یہ ابدالی کون تھا اور یہ غزنوی کون تھا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پاکستان کے ان بہترین میزائلوں کے نام ان لوگوں کے نام سے کیوں منسوب ہے؟ یہ ہیروز کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو سن لیجئے، غزنوی میزائل محمود غزنوی کے نام سے منسوب ہے جو کہ افغانستان کے شہر غزنی کا رہنے والا تھا۔ ابدالی میزائل احمد شاہ ابدالی کے نام سے منسوب ہے جو کہ افغانستان کے شہر ہرات کا رہنے والا تھا، جبکہ غوری میزائل شہاب الدین غوری کے نام سے منسوب ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے بہترین میزائلوں کا نام رکھنے کے لیے جن ہیروز کا نام منتخب کرتا ہے ان ہیروز کا تعلق پٹھان قوم سے ہی کیوں ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پٹھان قوم نے نہ صرف ہمارے پیارے پاکستان بلکہ عالم اسلام کو ایسے ہیروز دیے ہیں کہ جن کے نام آج بھی عالم کفر کے لیے دہشت اور خوف کی علامت ہے۔ اس لیے ہمارے پاکستان کے ہتھیاروں کے نام بھی انہی ہیروز کے نام سے منسوب ہیں۔ فیکٹ نمبر 5، ناظرین کرام، آج پاکستان کے پاس آدھا کشمیر موجود ہے۔ اگر آپ گوگل میں کشمیر کی ہسٹری کو سرچ کریں تو آپ کو اس بات کا ثبوت مل جائے گا کہ 1948 کی وہ جنگ جو بھارت نے کشمیر پر تھوپی، اس کے جواب میں وہ کون لوگ تھے جو ہندوستان کا مقابلہ کرنے کشمیر میں داخل ہوئے۔ ہوا کچھ یوں کہ 1948 میں پاکستان کو آزاد ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ کشمیریوں کے ارادے بھارت بھانپ گیا تھا اور اس نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ اس وقت پاکستانی فوج کی سربراہی جنرل گریسی کر رہے جس نے قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کشمیر میں بھارت کا سامنا کرنے سے صاف صاف منع کر دیا۔ فوج میں موجود مسلمان پاکستانی فوجی لڑنا چاہتے تھے، وہ کسی حد تک بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ جنگ لڑے تو کیسے لڑے؟ ایک تو پاکستان کو تقسیم کے وقت جو فوجی اسلحہ ملا وہ بہت کم تھا، اور اگر جو تھا بھی وہ اس قدر ناکارہ ہو چکا تھا کہ اس سے ایک مستند فوج کی طرح جنگ کرنا ممکن نہ تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس اس سے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچی تھی کہ وہ کشمیر پر اپنی عوام کے ذریعے ہی حملہ کرے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ملک جس کی آدھی سے زیادہ عوام ہجرت کر کے بے سر و سامانی کے عالم میں آئی ہو، جن کے پاس نہ تو گھر ہے، نہ ادویات، نہ خوراک، اور نہ ہی اسلحہ، اور نہ ہی اسلحے کو چلانے کی تربیت، بلکہ وہ عوام جو ابھی تقسیم کے وقت کے ہونے والے دنگے فسادوں میں اپنے پیاروں کا غم بھی نہیں بھلا پائے تھے، وہ بھلا ایک جنگ کے لیے کیسے تیار ہوتے؟ ایسی صورت میں پاکستان کے قبائلی علاقوں کے بہادر پٹھان جو صدیوں سے ان علاقوں کے رہائشی تھے، ان کے پاس خود کا اسلحہ بھی تھا اور ان کی جنگی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کی جنگی مہارت میں شک کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ انہوں نے کشمیر پر حملہ کر دیا اور کشمیر کے اندر قبائلی پٹھانوں نے بھارتی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور جن کی قربانیوں اور ان کی جنگی مہارت اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر آج ہمارے پاس آدھا کشمیر موجود ہے، جسے ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پٹھان قوم نے اس ملک کی حالت جنگ ہو یا حالت امن، اس کی عزت اور وقار اور آبرو کے لیے قربانیاں دی۔ 1948 کے بعد 1965 میں ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی شروعات ہوتی ہے، لیکن اس بار پاکستان کے پاس ایک مضبوط اور بہادر فوج جو کہ مستند طریقے سے جنگ لڑنے کے لیے پورے طریقے سے تیار تھی موجود تھی۔ یاد رہے کہ جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 کی جنگ میں، جس میں پاکستان کی بہادر افواج نے کمال کی بہادری دکھا کر دشمن کو عبرت کا نشان بنا دیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو بھی اس طرح زیر کر سکتا ہے اور اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا سکتا ہے۔ ناظرین، اس جنگ کی اہم بات یہ تھی کہ اس جنگ میں پاکستان کے ہر علاقے کی عوام نے بھرپور حصہ لیا اور دشمن کا مقابلہ کیا، اور قبائلی عوام نے بھی اس جنگ میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر میدان جنگ میں بھارتی فوج کو فنا کرنے کی قسم کھائی۔ لیکن اس جنگ میں قابل غور بات یہ بھی ہے، پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل ایوب خان تھے۔ فیکٹ نمبر 6، دوستو، اگر فلمی دنیا کے چمکتے ہوئے ستاروں پہ نظر ڈالیں تو آج بھی دلیپ کمار یعنی یوسف خان کو ہندوستان میں پوجا جاتا ہے اور فن کا دیوتا مانا جاتا ہے، جبکہ آج کے دور میں تینوں خان یعنی سلمان خان، شاہ رخ خان اور عامر خان کو کون نہیں جانتا۔ دلیپ کمار یعنی یوسف خان اور شاہ رخ خان کا تو تعلق بھی پشاور سے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان جس کی آبادی 130 کروڑ ہے، یعنی 1 ارب 30 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، آخر کیوں صرف پٹھان ہی بالی ووڈ کے بادشاہ ہیں؟ کیا 130 کروڑ انسانوں کے پاس ان خانوں کا یا پٹھان اداکاروں کا کوئی ہم پلہ کیوں نہیں آ سکا؟ یہاں سے بھی پٹھانوں کا یہ دعویٰ
सख्त साबित होता है कि वो जिस मैदान में कदम रख दे उसके बादशाह बन जाते हैं, यानी नंबर 1 बन जाते हैं। आज भी बहुत से ऐसे अदाकार हैं जिनको हम जानते हैं जो कि पठान तो नहीं है, लेकिन शोहरत पाने के लिए जबरदस्ती खान का सरनेम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पाकिस्तानी अदाकाराएं रीमा खान और साइमा खान, जिनका पठान कौम से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। एक पाकिस्तानी अदाकारा रीमा खान तो फरमाती हैं कि उनकी नानी पठान थी, इसलिए वो अपने नाम के साथ खान लगाती हैं। अरे भाई, नानी का पठान होने से आपके सरनेम में क्या फर्क पड़ता है? आपकी वालदा भी पठान हो तब भी आप खान नहीं लगा सकते, लेकिन शोहरत पाने के लिए उन्हें पता है कि इस खान सरनेम की क्या वैल्यू है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अक्सर लोग अजराहे मजाक पठानों से पूछते हैं तुम पठान हो या मुसलमान हो। तो जनाब, इस हवाले से भी इस कौम की तारीख जान लीजिए। पठान कौम की जड़ें बनी इसराइल से मिलती हैं, जो कि शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम पे, लेकिन जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ज़हूर इस्लाम हुआ तो बनी इसराइल के उन 12 कबाइल में से एक कबीले ने अपने सरदार कैस समेत ही इस्लाम को कबूल कर लिया और मुसलमान हो गए। इसलिए पठान जद्दी पुश्ती मुसलमान है, यानी आपको पठान कौम में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं मिलेगा, जबकि पाकिस्तान की सभी कौमों में आपको गैर मुस्लिम मिलेंगे। आपको पश्तो बोलने वाला ईसाई, पश्तो बोलने वाला सिख या पश्तो बोलने वाला हिंदू जरूर मिल सकता है, लेकिन वो पश्तो जुबान बोलने वाला होगा, ना कि पश्तो कौम से। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे एक मुसलमान इंग्लैंड में पैदा हो जाए और इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिश्चियन है। इसी तरह पठानों की मशहूर कौमें जैसे खटक, अफरीदी, शिनवारी, मोहम्मद, यूसुफजई वगैरह आपको गैर मुस्लिमों में कहीं नहीं मिलेंगी पूरी दुनिया में, जबकि पाकिस्तान की दीगर कौमों में आपको गैर मुस्लिम भी मिलेंगे और मुस्लिम भी मिलेंगे। हमारे पंजाबी भाई ज्यादातर सिखों से मुसलमान हैं। सिंध में आपको हिंदू मिलते हैं और ज्यादातर सिंधी भी हिंदू कौम से मुसलमान। इसी तरह राणे राजपूत भी हिंदू कौम से मुसलमान हैं, जबकि चट्ठे, चीमे, गुराए, संधू ये सब आपको सिख कौम में भी मिलेंगे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बरसगीर पाको हिंद में इस्लाम 2 वजूहात से फैला। एक तो मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद, दूसरा औलियाए किराम की मेहनत के बाद, और तीसरा ये कि पाकिस्तान और इंडिया के बंटवारे के वक्त बहुत से लोग मुसलमान हुए। यहाँ तक कि आपको अरब कौम में से भी बहुत से यहूदी अरब मिलेंगे, जो है तो यहूदी लेकिन खुद को अरब कहलवाते हैं। तो इसलिए पठान कौम 8000 साल से पठान है और 1400 बरस से मुसलमान है, यानी पठान कौम जद्दी पुश्ती मुसलमान है, जिसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं होता। इसलिए पठान कौम को ये एजाज हासिल है कि उसने इस्लाम को डायरेक्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया। इसके अलावा पठान की कोई तारीख नहीं।